नमस्कार दोस्तों, G20 समिट का जोरदार रिव्यू करेंगे आज हम। सबसे पहली बात तो जो ये समिट था G20 इंडिया का भारत में दिल्ली में, ये सबसे पहले दिन से ही क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि भारत ने वहां पे इंडिया बदल के भारत कर दिया। और वास्तविक तौर पर लोग जो इसकी नेगेटिव बात कर रहे थे, वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा इससे भारत को ही फायदा हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनकी पॉलिटिक्स यानी उनके अपकमिंग इलेक्शंस के लिए फायदा हुआ। उससे क्या हुआ, जो आने वाला अपोजिशन है और आने वाला जो ये गठबंधन है इंडिया जो लड़ने वाला है चुनाव, जिसने अपना नाम इंडिया रखा है, वो पूरा सा उससे ही एक हर्ट हो गया उस स्टेप से। और साथ ही साथ भारत ने ये भी दिखा दिया कि भैया पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि अब हम भारत हैं, क्योंकि वहां पर बाकी देशों के भी लोग आए थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भैया किसी भी फॉरेन नाम को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपने अगर देखा होगा तो वहां पे लिखा था इंडिया, नहीं लिखा था वहां पे जी भारत, G20 इंडिया, मतलब पहले वहां पे भारत को लिखा हुआ था नीचे। अब इंडिया तो कहीं ना कहीं पर मेंशन करेंगे ही, क्योंकि इतने लंबे समय से नाम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेप ये। दूसरी चीज अगर आप देखो G20 समिट में जो जो वहां पर कार्यक्रम हुआ, जो जो जिस तरह से वहां पर अरेंजमेंट हुआ, सबसे पहले तो वहां पर भारत मंडपम में ये इसका प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नाम ही भारत मंडपम जो कहते हैं यहाँ पर दिल्ली में है, प्रगति मैदान के वहां पे, जिसको भारत मंडपम भी कहा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर नटराज, ये कहते हैं नटराजन की मूर्ति थी वहां पर। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो वहां पर जितने भी लोग आ रहे थे उनका स्वागत हमारे भी उन भारतीय रीति रिवाजों से हुआ था। केवल इतना ही नहीं, ये तो बहुत सी छोटी सी बात है। इसके साथ ही साथ वहां पर जितने भी तरह की ये कलाकारियां हुई या जितने भी तरह के प्रदर्शन हुए, जो उन सब में पूरी भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही थी। और जितने भी भारत में पहले पहले की सरकारों में हुए हैं जिस तरह के भी कुछ इंटरनेशनल समिट, तो उसमें कहीं से कहीं तक हमें नहीं लगता था कि भैया ये भारत की छवि दिखा रहे हैं। वो कभी अरब वालों को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, कभी वो अंग्रेजों को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, कभी वो मिशनरियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, कभी वो किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहां पर बड़ा ही स्पष्ट एजेंडा भारत का दिखा कि भैया हम अपने देश को सबसे ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सीना ठोक के वहां पर ये स्पष्ट कर दिया भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पूरे उस कार्यक्रम से कि भैया जैसा ये समिट हुआ है, जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ भारत में हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी संप्रभुता का, अखंडता का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध खड़े होता है, हम उसकी टांग तोड़ देते हैं। बड़ा ही स्पष्ट यहाँ पर एजेंडा और बड़े प्यार से कर दिया। मतलब देखो ना, वो कितना सुंदर सजाया गया था। और वो नटराजन की मूर्ति जो लगाई थी बाहर, बड़ी सी, कितनी बड़ी लगती है। अब कुछ लोगों को भैया इसमें भी लगा कि भैया ये तो भारत को वो बना रहे हैं, अब कहते हैं अपनी विचार। अरे उससे क्या मतलब है भैया। बीजेपी का CERN सर्न करके, जो हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल की जिसकी डिस्कवरी करी, जो विदेश में, मेरे को उस जगह का वेनिस नाम है, मतलब यूरोप में, अभी याद नहीं आ रहा, तो वहां पर भी नटराजन की मूर्ति है, वो स्वयं भारत ने गिफ्ट करी और वहीं पर अभी भी है वो। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जितनी भी सरकारों ने भारत में जितने भी तरह के इंटरनेशनल समिट करे, वो भारतीय नहीं थे, इंडियन से भी कम थे वो। लेकिन अब 2023 का भारत वास्तविक तौर पर ये अभी दुनिया के यहां पर है शिखर में। ये अमेरिका का राष्ट्रपति छोटा लग रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया अमेरिका का राष्ट्रपति या ये इंग्लैंड के इंग्लैंड का राष्ट्रपति तो खैर, प्राइम मिनिस्टर तो खैर वो सनक जी, मुझे नहीं पता, अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। उनको पर्सनली उनको मैंने स्टडी नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी उसका कुछ रिव्यू नहीं दूंगा उनका। लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि भैया ये कोई लड़का आ गया भैया, अपना अपना चेला आ गया कोई मोदी जी का। और ओवरऑल बिल्कुल ऐसा कद भारत का ऐसा हो रखा है बिल्कुल यहाँ पर ऊपर। तो अगर आप अभी अपने देश की इस सरकार को, अगर सच में अगर आपको वास्तविक तौर पर समझ हो देश की और दुनिया की राजनीति की, थोड़ी बहुत कूटनीति की, तो आपको लगेगा कि भैया ये वाह, ये क्या मतलब, वाह 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 करके आप थकोगे नहीं। नकारात्मकताएं हर जगह छोड़ी छोड़ी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है एक ओवरऑल इमेज के, एक सिंबॉलिक कल्चर की, और एक जिस तरह से दर्शाया जाता है ना किसी चीज का, एक मतलब झलक जाता है, एक वाइब्स मिल जाती हैं जिसे कहते हैं। तो भाई वास्तविक तौर पर ना ये जो अभी कार्यक्रम हुआ है G20 समिट, इससे बड़ा ही क्लियर स्पष्ट एजेंडा हो गया कि भैया आने वाले समय में 1-2 साल में भारत दुनिया को लीड करेगा। क्योंकि रशिया को तो दुनिया ने साइड कर दिया है, चीन पर दुनिया भरोसा करता नहीं है, अमेरिका डाउन हो चुका है।
आने वाले वास्तविक तौर में जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से ठीक 100 साल पहले लगभग जो भविष्यवाणी की थी वो ऑलमोस्ट अब सच हो ही गई है। 1-2 साल के मतलब ऑलमोस्ट भारत लीड ही कर रहा है एक तरह से। मैं ये मत समझो कि G20 समिट भारत में हुआ था इसका मतलब भारत लीड कर रहा है, नहीं। वो चीज देखो, अगर विदेशों में भी कहीं कुछ समिट होते हैं तो भारत के यहाँ से जब लोग जाते हैं, जब यहाँ के ये एस जयशंकर जब बोलते हैं वहां पर, तो सबके सबको सुनना पड़ता है चुपचाप। कहीं ना कहीं भैया भारत का डोमिनेंस जो दिखाया है ना, जो हम कहते थे, हमको लगता था ना, जो हमको शुरुआत से महात्मा गांधी जी का गलत पाठ हमें पढ़ा के, अहिंसा परमो धर्मा, महात्मा गांधी जी का गलत पाठ इन द सेंस उन्होंने जो पढ़ाया उसको गलत तरीके से हमको बताकर और हम लोगों को दबाकर, ताकि भैया जनता दबे रहे और लोग दबे रहें और यहाँ पर जो वही वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं वही राज करें। लेकिन वो सबको वास्तविक तौर पे दोबारा ये भुनाया नई सरकार ने और इसको बिल्कुल एक नए तरीके से जो लाए, और जो एग्रेशन दिखाया खासकर कश्मीर के मुद्दे पर, बहुत तगड़ा एग्रेशन जो दिखाया। अब दुनिया की जो फिल्में बनती हैं तो उसमें भी उनको दिखाना पड़ता है भैया, कश्मीर का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। गलत अगर कोई दिखाएगा ना मैप तो भैया वो फिल्म भी बैन होगी और वो उनकी भी लंका लग जाती है अच्छे से। तो ये बहुत ही बढ़िया काम जो कि यहाँ पर किया गया है। और G20 समिट को हम बिल्कुल टोटल 5 में से 4.5 स्टार दूंगा मैं, क्योंकि 5 इसलिए नहीं कि यार और डंका मार देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वहां पर हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब है, और होगा आने वाले समय में होगा, और ओपनली अपने जो है कल्चर को वो दिखाना है आगे को, ताकि जो यहाँ की जो विरोधी शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगी, जो बढ़ रही हैं ये जो अपने जंगलों में फैला रहे हैं ना ये मजार, जिनको लग रहा है कि भैया हम कर लेंगे। अरे मुन्ना, नहीं नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जमीन के अंदर घुस के भी वहां पर अपना तंबू खड़ा कर दोगे ना, तो वहां भी हमारी दृष्टि है, क्या समझ रहे हो तुम है। तो ये लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगे। कहा जाता है जब माहौल ही बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। और बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। मेरे विचार हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। बिल्स, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।